महीने का जब भी एंड होता है ना, लास्ट में हर घर में एक ही टेंशन होती है, ग्रोसरी लाने की, क्योंकि सामान जो है ना, ग्रोसरी जो होती है वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है और फिर यही टेंशन होती है। अच्छा, सामान लेने से पहले जब भी आप जाएँ ना, उससे पहले आप एक लिस्ट ज़रूर बना लें, या फिर उस वक्त बना लें, या फिर जैसे ही आपकी कोई चीज़ ख़त्म होती है आप एक डायरी में ना लिखती जाया करें, और एंड पे फिर आपको पता चल जाएगा सारा कि क्या क्या चीज़ जो है ना वो आपने लानी है और क्या क्या चीज़ आपके पास पड़ी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक शॉप पे गई थी, $1 शॉप पे। मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाई थी, लेकिन क्या हुआ, बहुत मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई। आपको पता है इजाज़त नहीं होती, बहुत बार उन्होंने मेरा कैमरा बंद करवाया, लेकिन बैड लक कि वो सारी वीडियोज़ मेरे पास थी, सारी मैंने बना ली थी। घर के भी कुछ व्लॉग थे, बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो जो है ना वो बनाई हुई थी, लेकिन क्या हुआ कि मेरा मोबाइल जो है ना वो टूट गया, गिरा, और उसका मतलब कि वो बस चलना बंद हो गया। मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ ना कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा जी, उसके बाद अभी ये अपनी बेटी का मोबाइल जो है ना, उस पर मैं वीडियो आपके लिए बना रही। जितनी भी मैंने आपको चीज़ें दिखाई ना, पहले सारी 100 की थी, लेकिन जो ट्रे था ना वो 350 का था, ठीक है। बाकी सारी 100 शॉप से मैंने ली थी, ब्रश भी और वो जो स्प्रे बोतल भी, और उसके बाद जितनी भी मैंने आपको चीज़ें दिखाई। हाँ, और जो ग्लास था वो भी 350 का था, जो मेरी बेटी ने स्ट्रॉ वाला लिया था, उसका जो स्ट्रॉ है ना वो भी शीशे का था। अच्छा जी, उसके बाद ग्रोसरी का टाइम आ जाता है ना जब, तो फिर मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या चीज़ रखी हुई है। जैसे मेरे पास घी का पैकेट एक अभी रखा हुआ था, उसके बाद बेसन जो है ना वो भी एक पैकेट अभी रखा हुआ था, और अभी मेरे पास वैसे एक जार में भी है, और कुछ इमली और आलू बुखारा ये तो मैं रख लेती हूँ। अच्छा, साबुत धनिया जो था ना ये भी अभी था, और चने की दाल ये भी मेरे पास थी। जो चीज़ें होती हैं ना तो वो फिर मैं नहीं लिखती, वो फिर मैं नहीं लाती, इसलिए लिस्ट बनाना मैं कहती हूँ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो फिर एक्स्ट्रा आ जाती हैं, मतलब कि पहले भी रखी होती हैं, आ जाती हैं। तो इस तरह जो है ना छोटी छोटी हमारी गलतियाँ होती हैं, तो इससे बिल जो है ना बहुत ज़्यादा बन जाता है। अच्छा जी, जो जो था मेरे पास वो मैंने नहीं लिखा, जो फिर मेरे पास ख़त्म हो गया था जो सामान, वो मैंने उसकी लिस्ट जो है ना वो बना ली थी। और साबुत धनिया जो होता है ना, इसको मैं पीस के ना थोड़ा मोटा मोटा रख लेती हूँ सालन में डालने के लिए। सब्ज़ी वगैरह में ना जब ये डालते हैं ना तो इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, जो बिल्कुल पाउडर होता है ना उसका वैसे टेस्ट नहीं आता, लेकिन जो मोटा मोटा पिसा होता है ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी, कुछ तो है ना मैंने पीस लिया, और कुछ को जो है ना मैंने साबुत ही रख लिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ना साबुत भी डाला जाता है, जैसे कि पकोड़े वगैरह जब हम बनाते हैं ना तो उसमें साबुत भी डालते हैं, या फिर ज़रूरत हो तो फिर दोबारा से फ्रेश जो है ना कुछ दिन के लिए आप पीस लिया करें, फिर दोबारा से पीस लिया करें। घर में आपके पास होती है जो मशीन, उसमें आराम से पीस जाता है। अच्छा जी, जो भी कंटेनर वगैरह जो भी हमारे जार खाली होते हैं ना तो उनको मैं वॉश कर लेती हूँ। तो ये सारे मसालों वाले भी जो है वो अब वॉश करने वाले थे, तो मैंने कहा ग्रोसरी भी ही लानी है अभी, तो उससे पहले जो है ना मैं इन सबको वॉश कर लूँ। चीनी वाला भी मैंने वॉश कर लिया। उसके बाद जो भी मसालों वाले खाली थे ना, चीनी और पत्ती वाला जो दूसरा होता है वो भी, जो मैं आम मतलब कि डेली यूज़ करती हूँ, उनको भी मैंने वॉश कर लिया था। वैसे तो जो है हम इनको फिल करते रहते हैं ना, जब रिफ़िल करते हैं तो इनके ऊपर कपड़ा लगा देते हैं, कपड़ा मार देते हैं, तो साथ साथ साफ़ करते रहते हैं। लेकिन हफ्ते में 1-2 बार जो है ना, सॉरी महीने में एक बार जो है ना इनको वॉश ज़रूर करना होता है, ताकि फिर ज़्यादा जो है ना गंदे हो जाते हैं। तो फिर 1 महीने में 1 बार जो है ना इनको ज़रूर वॉश मैं कर लेती हूँ। फिर इनको अच्छे से धूप में ड्राई करके उसके बाद फिर मसाले डाल देती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये सारे मैंने जो है वो कर लिए थे, इनको वॉश करके धूप में डाल दिया था। अच्छा जी, अब आ गए थे ग्रोसरी करने के लिए। तो ग्रोसरी में वही चीज़ है कि आपने लिस्ट ज़रूर बनानी है। लिस्ट जब आप बनाते हैं ना तो उस हिसाब से आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक्स्ट्रा जो है ना जब हम चीज़ें ले लेते हैं ना, कभी कुछ याद नहीं होता वही बात, तो फिर दोबारा से ले लेते हैं, या फिर ऐसे एक्स्ट्रा हम चीज़ें डालते जाते हैं। तो बस उतना ही सामान लिया करें जो आपको ज़रूरत है। फ़ज़ूल की जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा ग्रोसरी में चली जाती हैं। बहुत पहले ना मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि बस अब स्टोर पे आए हैं तो जो भी अच्छा लगे लेते रहते हैं, और बस उसमें डालते जाते हैं ट्रॉली में, और घर जाके ना वो कोई यूज़ नहीं होता था, एक्सपायर हो जाता था या वैसे ही पड़ा रहता था। तो इस चीज़ का ना ज़रूर ध्यान रखा करें कि वही चीज़ लिया करें जो आपको ज़रूरत है, जो आपको लगता है कि आगे आपको इसकी ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर लिया करें। जो है ना ऐसे ही जो बस दिल करे कि बस ये ले लेते हैं, वो चीज़ें ऐसी जो है ना जो शौक में ले लेते हैं ना, वो ना लिया करें। बस ज़रूरत की जो है ना वही चीज़ें लिया करें। अच्छा जी, उसके बाद मेरी बेटी को यहाँ पे कुछ चाहिए था, स्टेशनरी वाली
मतलब कि सेक्शन में, तो हम यहाँ भी आ गए थे लेकिन उसको खैर नहीं मिला था। और यहाँ पे हम लंच बॉक्स देख रहे थे हमसा के लिए कि उसको लंच बॉक्स अभी चाहिए था। तो मैं सोच रही थी कि इस बार जो है ना मैं उसको स्टील का जो लंच बॉक्स है ना वो लेके दूँ। तो बस अभी हम वही देख रहे थे कि कौन सा उसके लिए जो है ना वो लेके जाएं, क्योंकि प्लास्टिक जो है ना उससे तो अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि प्लास्टिक वाले में ना उसको मैं कोई चीज़ डाल के दूं। वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो आजकल स्टील के ना बहुत अच्छे अच्छे मतलब के हैं लंच बॉक्स। तो मैंने कहा चलो उसके लिए ना स्टील का ले लेते हैं, ताकि कोई चीज़ लेके जाए ना तो वो फिर गरम गरम जब प्लास्टिक में डालते हैं ना तो वो नुकसानदेह होता है बच्चों की सेहत के लिए, बल्कि सबके लिए भी। ग्रोसरी जो है ना वो हम ले आए थे, और ये वाले जो कॉर्नफ्लेक्स थे ये मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर कभी कभार ले आते हैं। कभी कभार बच्चों की जो है ना वो इन चीज़ों का भी जो है ना दिल करता है कि उनकी ये ख्वाहिशात और ये चीज़ें भी पूरी कर लें। वैसे तो मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चे जो है ना घर में ही मतलब कि जो चीज़ बने और घर की बनी हुई चीज़ें खाएं, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। लेकिन कभी कभी जो है ना बच्चों का भी, उनका भी ख्याल रखना चाहिए कि उनको जो पसंद है ले देना चाहिए। और ऑलिव ऑयल जो है ना वो मेरा बेटा उसमें ही मतलब कि अपनी कोई भी इस तरह की चीज़ बनाता है ना वो उसमें ही बनाता है। उसको जो है ना वैसे दूसरा ऑयल जो है ना बिल्कुल उसको फ्राइड चीज़ें और इस तरह की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो पराठा भी जो अगर मुझसे बनवाए ना तो वो ऑलिव ऑयल ही में बनवाता है। बस उसको वो कहता है मेरा इसमें ही बना दो। वैसे वो शौक से खाता नहीं। अच्छा जी, उसके बाद ये मशरूम्स लिए थे, ये भी मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी वो ऑमलेट वगैरह बनाते हैं ना तो वो डालती है इसमें। उसके बाद मार्च से मैंने ली थी, क्योंकि घर में जो है ना मार्च से मुझे कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे तो मेरा स्टोव जो है ना वो वैसे ही ऑन हो जाता है, लेकिन फिर भी घर में होनी चाहिए। लाल मिर्चें जो थी ना ये मेरी पहले भी थी, एक पैकेट था लेकिन फिर मैंने एक ले लिया था। और उसके बाद इस दफ़ा जो है ना मैंने ये वाला वॉशिंग पाउडर लिया, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। नमक जो है ना वो मैंने एक पैकेट लिया था। और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें ना मेरे पास इस दफ़ा घर में मौजूद थी, तो इतने ज़्यादा मैंने फिर ग्रोसरी जो है ना ज़रूरत की ही की है। काले चने जो थे ये ख़त्म हो गए थे, कुछ दालें जो थी वो थी तो वो मैं नहीं लेके, जैसे चने की दाल मैंने आपको दिखाई, तो कुछ दालें जो है ना लोबिया वगैरह वो मेरे जार में भी मतलब कि मैंने डाला हुआ था, वो भी रखा हुआ है। और अभी चीनी जो है ना मैंने सिर्फ 2 किलो ली है, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है तो अब इतनी ज़्यादा चीनी हमारी यूज़ नहीं होनी, बहुत कम हम करते हैं चाय में भी। और ये रोटियों का रुमाल जो है ना जब भी मुझे मौका मिलता है मैं एक आध ले लेती हूँ। और चावल भी मैंने सिर्फ 1 किलो लिए हैं, क्योंकि पिछली बार जब हमने सामान लिया था, ग्रोसरी ली थी, तो उसमें मैंने 5 किलो का पैकेट लिया था। लेकिन कुछ मेहमान भी आ जाते हैं घर में तो अभी थे चावल, लेकिन फिर भी मैंने 1 किलो ले लिया। अच्छा, उसके बाद मैंने एक ब्राइट लिया ये वाला, तो ये मुझे एक ही मिला। ये वो कह रहे थे कि ये जो ऑटो मशीन है ये उसके लिए ही होता है स्पेशल, तो सिर्फ एक पैकेट था तो ये मैंने एक लिया और एक मैंने एक्सप्रेस जो है ना वो ले लिया था। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला शफ़क़ जो है ना ये मैं काफ़ी टाइम हो गया मुझे, तकरीबन 2-3 साल तो हो गए इसको यूज़ करते हुए। और ये बहुत अच्छा है, ऑयल भी अच्छा है। और इसके साथ जो है ना कभी कभार जो है ना आपको, कभी कभार तो नहीं, अब हर बार ही जो है ना गिलास मिल जाते हैं या फिर छोटी छोटी कटोरियाँ मिल जाती हैं। तो ये मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है। तो मुफ्त की चीज़ जब मिलती है ना इस तरह की ऑफ़र, तो हम ख़वातीन को बहुत खुशी होती है। तो मुझे भी बस मुफ्त के गिलास भी मिल जाते हैं और ऑयल भी अच्छा है, तो मैं यही वाला जो है ना लेके आती हूँ। गिलास भी आपको पता है कि आजकल कितने महंगे होंगे, अच्छे गिलास जो है ना 700-800 के आते हैं। तो अगर आपको मुफ्त में जो है ना 7 गिलास मिल जाए तो और क्या चाहिए आपको। यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं हम औरतों की, हम ख़वातीन की, जो हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं ऐसी चीज़ें। अच्छा, जिसके बाद ये वाली बास्केट मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे मैं जो है ना एक बास्केट में मैं अपना सारा सामान जो है वो साबुन वगैरह हो गए। अच्छा, साबुन जो है ना इस बार हम नहीं लेके आए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना एलर्जी थी, तो उनको डॉक्टर ने लक्स जो है ना यूज़ करने के लिए बताया था। तो वो जब लेके आए थे ना तो बहुत सारे साबुन और भी ले आए थे, तो इसलिए अभी रखे हुए थे तो वो हम नहीं लेके आए। अच्छा जी, उसके बाद चीनी वाले और ये सारे कंटेनर जो है ना हमारे मेरे ड्राई हो गए थे, तो मैंने कहा चलो अब इनमें जो है ना मसाले भर देती हूँ। और ये वाला जो मोटा धनिया पिसा हुआ ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और उसके बाद ये बड़ा जो है ना मतलब कि इससे आसानी हो जाती है, इसमें सारे मसाले एक ही बार डाल देते हैं ना, तो फिर बार बार अलग अलग से जो है ना कोई मतलब कि जैसे हम अलग अलग उसमें डालते हैं ना डब्बों में, तो वो नहीं खोलने पड़ते। बस इसको खोला एक को ही और सारे मसाले जो है ना यूज़ कर लिए। तो बस किचन में जो है ना ऐसी चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें आसानी होती है।
होती हो, क्योंकि ऐसे बहुत मुश्किल होता है कि पहले एक डब्बा खोलो, फिर नमक निकालो, एक डब्बा खोलो मिर्ची निकालो, एक डब्बा खोलो हल्दी निकालो। तो ये बड़ा आसानी इससे हो जाती है कि एक ही बार डब्बा जो है ना वो खोला मसाला बॉक्स, और जितना भी मसाले चाहिए वो एक ही बार में निकाल ली। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना, हमें इनका खुद ख़्याल रखना चाहिए और अपनी आसानी के लिए ना ये सारी चीज़ें करनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम जो है ना ज़्यादा हम ख़वातीन का किचन में ही गुज़रता है। तो किचन में जो है ना ऐसे चीज़ें ला के रखनी चाहिए, ऐसी इस तरह की कि हमें काम करने में भी जो है ना कम टाइम लगे और हमारे लिए आसानी भी हो। फ़िज़ूल चीज़ें पे जो है ना पैसे लगाने से बेहतर है कि अपने उन चीज़ों पे पैसे लगाए जाएँ जिनकी हमें ज़रूरत होती है और जो हमारे लिए आसानियाँ जिनसे हमें मतलब कि मिलती हों। तो वो ज़रूर अपनी आसानी के लिए ना ज़रूर जो है ना इस तरह की चीज़ें बाय कर लेनी चाहिए। अच्छा जी, अचार भी जो है ना वो भी ख़त्म था इस दफ़ा। तो अचार जो है ना वो फिर पैकेट में ले आई थी, और मैंने जो मेरे पास जार था मैंने उसमें डाल दिया था। अचार जो है ना वो हमारा मतलब कि हर महीने नहीं आता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला लंच बॉक्स जो है ना मैंने अपने बेटे के लिए ले लिया था, हमज़ा के लिए। तो बस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि वो ना नाश्ता भी इतना शौक़ से नहीं करता, नहीं खाता। तो मेरा होता है दिल के कुछ ना कुछ उसको ना मैं दे दिया करूँ साथ। तो बस ये वाला जो है ना हम लेके आ गए थे, और बहुत उसको अच्छा भी लगा था। इसके साथ एक स्पून भी था, और साथ में ना ये स्टिक्स भी थी, चॉपस्टिक जो होती हैं। तो ये आजकल इससे ही बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, तो उन्होंने साथ भी दी हुई थी। और इस लंच बॉक्स की प्राइस जो थी ना वो 2400 थी। इतने का था ये, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो जनाब, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हैं उनको अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।